नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी पर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं संविदा वर्ग 3 के लिए अति महत्वपूर्ण विषय बाल विकास को। और बाल विकास के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा टॉपिक को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए, हर सब्जेक्ट को या हर विषय वस्तु को यदि हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और हर विषय वस्तु को अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, मतलब फैला के पढ़ेंगे, तो इतना समय हमारे पास बचा नहीं है। इसलिए देखिए, इसकी महत्वपूर्ण या जहाँ से प्रश्न बनने होते हैं वहाँ से मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ। देखिए, अभिप्रेरणा 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 क्या है? तो अभिप्रेरणा वह प्रेरक शक्ति है, वह प्रेरक शक्ति जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है या मजबूर करती है। मतलब हमारे अंदर कोई न कोई चालक उत्पन्न होता है अभिप्रेरणा के द्वारा। तो देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा शब्द जो है वो अंग्रेजी के अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का पर्याय है या समानार्थी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो मोटिवेशन शब्द है ये लेटिन भाषा के मोटिवेशन शब्द जो है ये लेटिन भाषा के कौन सी भाषा के? लेटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जहां मोटम का अर्थ टू मूव या गति देना, इसी को हम क्या कह सकते हैं? गति देना, या इसी का अर्थ हम क्या लगा सकते हैं? धक्का देना से है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि मोटिवेशन शब्द या अभिप्रेरणा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मोटम शब्द से बना है ना। एक प्रश्न डायरेक्ट यहीं से बनता है, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद आते हैं हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा है। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा है, क्या देख रहे हैं? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा है। इसके अंतर्गत हम पहली परिभाषा देखने वाले हैं स्किनर के अनुसार। देखिए, स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है ना। तो अब इन स्किनर के द्वारा अभिप्रेरणा के बारे में कहा गया है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। दूसरी परिभाषा है गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स व अन्य के अनुसार। तो देखिए, इन्होंने क्या बोला है? गेट्स व अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा के बारे में बोला है कि अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक व मनोदैहिक दशाएं अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोदैहिक दशाएं होती है जो
व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी परिभाषा हो गई किसके अनुसार? गेट्स व अन्य के अनुसार। अभिप्रेरणाएं वे शारीरिक व मनोदैहिक दशाएं है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। हम तीसरी परिभाषा देख रहे हैं एक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार, श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार, श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार। देखिए साथियों, इन परिभाषाओं में से कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसी की परिभाषा परिभाषा को देखकर और पूछ लेता है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो अब क्या बोला? श्रीमती गुड एनएफ के अनुसार। तो इन्होंने अभिप्रेरणा के लिए परिभाषा दी है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित बनाने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। इस तरीके से हम और भी बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है जहां से प्रश्न पूछे गए, देखिए ये परिभाषा आप स्टार बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये परिभाषा दोनों परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे इसके बाद अभिप्रेरणा के लिए जो आवश्यक तत्व माना गया है, क्या? अभिप्रेरक। क्या देखेंगे हम? अभिप्रेरक। तो देखते हैं अभिप्रेरक के बारे में जानते हैं। अभिप्रेरक होते क्या है? तो देखिए अभिप्रेरक वे कारक जो हमें किसी कार्य को, अभिप्रेरक के लिए हम लिखेंगे वे कारक जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं या प्रेरित करते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम इसके बाद? अभिप्रेरक को हम और किस नाम से जान सकते हैं सर? तो अभिप्रेरक को हम कह सकते हैं प्रेरक को हम कह सकते हैं चालक। क्या कह सकते हैं? चालक। और चालक को हम क्या कह सकते हैं? प्रणोद। ठीक है, तो ये सारे शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। ठीक है, प्रणोद। तो अभिप्रेरक क्या है? देखिए अभिप्रेरक वे कारक जो हमें किसी भी कार्य को, लिखेंगे इसके अंतर्गत, वे कारक जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अभिप्रेरक क्या है? वे कारक जो हमें किसी कार्य को करने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सामान्यतः अभिप्रेरकों के प्रकार देखते हैं कि अभिप्रेरक होते कितने प्रकार के। सर ठीक है, अभिप्रेरक हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो देखो अभिप्रेरक होते कितने प्रकार के। तो हम लिखेंगे अगली लाइन या अगली हेडिंग, अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार। और ये हम किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं देख रहे हैं, हम सामान्यतः देख रहे हैं कि अभिप्रेरकों के प्रकार कितने हैं। तो ये 2 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए सर? 2 प्रकार। ये कैसी बात कर रहा हूं मैं? सामान्यता के हिसाब से, सामान्यता। ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम लिख लेंगे। पहला कौन सा माना गया सर?
तो आंतरिक अभिप्रेरक, पहला प्रकार आंतरिक अभिप्रेरक, और दूसरा प्रकार बाह्य अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक, आंतरिक अभिप्रेरकों को हम क्या कह सकते हैं? और तो इनको हम कह सकते हैं सकारात्मक या धनात्मक अभिप्रेरक। और बाह्य अभिप्रेरकों को हम क्या कह सकते हैं सर? तो नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरक। देखिए, अब हम देखेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत कौन कौन से प्रेरक आएंगे, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि होते क्या आंतरिक अभिप्रेरक। तो वे प्रेरक जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं आंतरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। आंतरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रेरक आएंगे सर? तो जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, संवेग आदि। मतलब जो शारीरिक रूप से संबंध होगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? आंतरिक अभिप्रेरक कहेंगे, जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं या उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत कौन से अभिप्रेरक आते हैं सर? तो देखिए, इसके अंतर्गत वे प्रेरक जिनकी उत्पत्ति के लिए बाह्य वातावरण जिम्मेदार, वे प्रेरक जिनकी उत्पत्ति के लिए बाह्य वातावरण जिम्मेदार होता है, बाह्य अभिप्रेरक कहलाते हैं। या इसी कथन को हम यूं भी कह सकते हैं कि वे कारक जो बाह्य वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं बाह्य अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें भी हम देख लेते हैं कि उदाहरण क्या आ जाएंगे, कैसे। तो देखिए, इसमें कोई भी कारक, वो कारक जो शरीर से संबंध ना होकर किसी बाह्य चीज से संबंधित या बाह्य घटक से संबंधित होगा। जैसे कैसे? देखिए, व्यक्ति का जो पद होता है वो शारीरिक कारक नहीं हो सकता है। पद के बाद प्रतिष्ठा, सम्मान, उसके बाद और क्या हो सकते हैं सर? तो देखिए, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, उसके अलावा हम लिख सकते हैं सजा, पुरस्कार आदि। तो ये सामान्य वर्गीकरण देखा हमने अभिप्रेरकों के प्रकार का, सामान्य वर्गीकरण देखा है अभिप्रेरकों के प्रकार का। अब देखते हैं हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार।
हेडिंग क्या लिख सकते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर अभिप्रेरकों के प्रकार, अभिप्रेरकों के प्रकार। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। तो सबसे पहले नंबर पर हम देख रहे हैं अब्राहम मेस्लो के अनुसार, अब्राहम मेस्लो के अनुसार। तो अब्राहम मेस्लो ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक माने सर? तो अब्राहम मेस्लो ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार माने सर? 2 प्रकार माने। कितने प्रकार? 2 प्रकार के अभिप्रेरक माने हैं। देखिए पहले नंबर का इन्होंने क्या माना है और दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या माना है, देखते हैं। इन्होंने अभिप्रेरकों के प्रकार को 2 भागों में बांट दिया या 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया अभिप्रेरकों को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रकार, सबसे पहले नंबर पर जन्मजात अभिप्रेरक। क्या बोला इन्होंने? जन्मजात प्रेरक। और दूसरे नंबर पर हम क्या बोल सकते हैं? जन्मजात प्रेरक के बाद अर्जित प्रेरक। देखिए जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक किनके अनुसार? हम मेस्लो के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो जन्मजात वे प्रेरक जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही विशेषता के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। तो हम इसके अंतर्गत लिखेंगे वे प्रेरक जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही विशेषताओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? अर्जित अभिप्रेरक किसको माना इन्होंने? वे कारक या प्रेरक जो व्यक्ति को सामाजिक वातावरण के समन्वय से प्राप्त होते हैं। सिंपल सी बात। अर्जित अभिप्रेरक किसको कहेंगे? वे प्रेरक जो व्यक्ति को सामाजिक वातावरण के समन्वय से प्राप्त होते हैं। जबकि जन्मजात प्रेरक क्या है? वे प्रेरक जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही विशेषताओं के रूप में प्राप्त होते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो इसमें देखिए उदाहरण, जैसे व्यक्ति को शारीरिक विशेषता के रूप में क्या मिल सकता है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे? भूख, प्यास, नींद, भूख प्यास नींद, काम, क्रोध, और क्या लिख सकते हैं? काम, क्रोध, संवेग आदि। देखिए जो भी शरीर से संबंधित होगा वो सब किस में चले जाएगा? जन्मजात प्रेरक में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं। तो वे प्रेरक जो व्यक्ति को क्या मिलते हैं? सामाजिक वातावरण के समन्वय से प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे इसमें उदाहरण लिख लेते हैं, इसके उदाहरण भी लिख लेते हैं। जैसे पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सजा,
पुरस्कार आदि। देखिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर जन्मजात अभिप्रेरक है, मतलब कुछ व्यक्ति जो अपने दैनिक काम होता है करता है वो जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत ही करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगेगी तो भोजन करेगा, किसी को अगर प्यास लगी है तो पानी पिएगा, अगर किसी को नींद आ गई तो वो सोएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन व्यक्ति दूसरे जो अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत कौन सा काम करेगा? पद, मतलब किसी पद को प्राप्त करने के लिए काम करेगा, या अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए काम करेगा, या फिर सम्मान बनाने के लिए काम करेगा, या किसी सजा के डर से काम करेगा, या फिर किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? व्यक्ति काम करेगा। देखिए इसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक पढ़ लेते हैं हम। तो दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे हमारे? दूसरे मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे हमारे अब्राहम मैस्लो के अनुसार पढ़ लिए। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे थॉमसन के अनुसार। किन के अनुसार? थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। तो थॉमसन ने भी अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बोले हैं? 2 ही प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 ही प्रकार बताया। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, जो मैस्लो ने दी उन्हीं को दिया, लेकिन इन्होंने नाम बदल दिया। क्या किया? इनके नाम बदल दिया। तो इन्होंने पहला बोला है प्राकृतिक अभिप्रेरक। प्राकृतिक अभिप्रेरक, पहला क्या बताया है? प्राकृतिक अभिप्रेरक। और दूसरा क्या बताया है? कृत्रिम अभिप्रेरक। देखिए अगर हम इसको दूसरा और किस नाम से जान सकते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं? और इन्हीं को हम कह सकते हैं स्वाभाविक अभिप्रेरक। क्या कह सकते हैं? स्वाभाविक अभिप्रेरक। और इनको क्या कह सकते हैं? जो कृत्रिम अभिप्रेरक है इनको क्या कह सकते हैं? तो इनको ही हम कह सकते हैं अस्वाभाविक अभिप्रेरक। देखिए इन्होंने कुछ नहीं है, अस्वाभाविक अभिप्रेरक। इन्होंने जो मैस्लो ने प्रकार बताए उनके नाम के उनको ही इन्होंने भी क्या बताया है? प्रेरक के अलग नामों से वर्गीकृत किया है इन्होंने। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से प्रेरक बताया है। तो पहला तो बताया इन्होंने थॉमसन ने प्राकृतिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक, और दूसरा क्या बताया है? कृत्रिम और अस्वाभाविक अभिप्रेरक। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? प्राकृतिक अभिप्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो इसमें भी यही है कि जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मिले होंगे या प्राकृतिक रूप से मिले होंगे अभिप्रेरक, उनको हम क्या मानेंगे? प्राकृतिक अभिप्रेरक। लेकिन यदि सामाजिक वातावरण से प्राप्त हो रहे तो उन्हीं को क्या माना गया है यहाँ पर? कृत्रिम अभिप्रेरक। जैसे देखिए ये उदाहरण में लिख लेंगे हम इसके अंतर्गत। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, काम, संवेग आदि। इन्होंने भी इन्हीं अभिप्रेरकों को किसके अंतर्गत लिया? प्राकृतिक अभिप्रेरक के अंतर्गत। लेकिन मैस्लो ने इनको क्या नाम दिया था? जन्मजात अभिप्रेरक। ठीक है, इसके बाद या फिर हम इसी को कह सकते हैं, भूख लगेगी तो क्या करेगा व्यक्ति? खाना खाएगा। तो हम कह सकते हैं खाना, इसको पीना, है ना, क्रोध को, ठीक है, खाना पीना, सोना, है ना, नींद आएगी तो क्या करेगा व्यक्ति? सोएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं सोना, तो इस नाम से भी आ सकते हैं। क्रोध को क्रोध करना या गुस्सा करना, है ना, गुस्सा करना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। मनोरंजन, खेलना कूदना सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे इन्होंने क्या नाम दिया? प्राकृतिक। ठीक है, इसके बाद कृत्रिम अभिप्रेरक पर आते हैं हम। तो देखिए वे प्रेरक जो व्यक्ति को मानव के द्वारा निर्मित या सामाजिक व्यवहार के द्वारा प्राप्त होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम अभिप्रेरक कहते हैं। इसमें उदाहरण लिख लेंगे हम। तो देखिए सजा, पुरस्कार, दंड, है ना, दंड, सजा, पुरस्कार, दंड, सजा लिख लो, पुरस्कार, दंड। उसके बाद
दंड के अलावा हम इसमें लिख सकते हैं पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखते हैं, ये दूसरे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिखे हमने। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हम। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनका बहुत ही शानदार वर्गीकरण किया है। तो अगले मनोवैज्ञानिक है गेरेट। गेरेट के अनुसार, तो देखिए गेरेट के अनुसार देखते हैं इन्होंने कितने प्रकार बताए अभिप्रेरकों के। तो सर 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार बताए? तो देखते हैं सर, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्होंने पहले प्रकार को क्या नाम दिया सर? तो इन्होंने पहले प्रकार को दैहिक प्रेरक का है। दैहिक प्रेरक। दूसरे को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो दूसरे को इन्होंने दिया है सर मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्या बोला इन्होंने? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। और तीसरे नंबर पर इन्होंने बोला है सामाजिक प्रेरक। ठीक है, दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। तो दैहिक प्रेरक वे प्रेरक, वे संवेग दैहिक प्रेरक होते हैं जो हमें शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत क्या लेंगे हम? वे कारक। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वे कारक जो हमें दैहिक रूप से प्रभावित करते हैं। दैहिक रूप से मतलब शारीरिक रूप से, दैहिक रूप से प्रभावित करते हैं। वे कारक जो हमें दैहिक रूप से प्रभावित करते हैं दैहिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे हम वे कारक जो हमें दैहिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो वे कारक है ना, वे प्रेरक जो हमारी मन स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसमें किस स्थिति को? दैहिक रूप से या दैहिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, जबकि इसमें कौन सी स्थिति? मन स्थिति। तो हम लिखेंगे वे कारक जो हमारी मन स्थिति, वे कारक जो हमारी मन स्थिति को प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभावित करते हैं। क्या कहलाएंगे? मनोवैज्ञानिक प्रेरक कहलाएंगे। सामाजिक प्रेरक किसे मानेंगे सर? तो सामाजिक प्रेरक वे प्रेरक जो हमारे सामाजिक वातावरण में आदर्श के रूप में माने जाते हैं या होते हैं। वे प्रेरक जो हमारे सामाजिक वातावरण में आदर्श के रूप में होते हैं, है ना। तो वे प्रेरक जो है ना हमारे सामाजिक वातावरण, वे प्रेरक जो हमारे सामाजिक वातावरण, वे प्रेरक जो हमारे सामाजिक वातावरण में आदर्श के रूप में होते हैं, आदर्श के रूप में होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इनके क्या करते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। तो वे कारक जो हमें दैहिक रूप से प्रभावित करते हैं, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी संवेग आएंगे, पहले प्रकार के अंतर्गत क्या आएंगे, मतलब दैहिक
दैहिक प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसी के नीचे लिखिए आप, क्या आएंगे? समस्त संवेग, समस्त संवेग, समस्त संवेग। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम? जैसे भय क्रोध, है ना, भय क्रोध, भय क्रोध, भय क्रोध दया, नहीं दया, भय क्रोध, है ना, भय क्रोध, भय क्रोध, भय क्रोध दया आदि। देखिए दूसरे नंबर के जो हम लिख रहे हैं, क्या मतलब इसमें समस्त संवेग जितने भी, है ना, जितने भी संवेग आएंगे वो दैहिक प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। जबकि हम दूसरा लिख रहे हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक। कौन से? मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो देखिए मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत कौन सा आ जाएंगे? तो इसमें उदाहरण लिख लेंगे, समस्त मूल प्रवृत्तियां, समस्त मूल प्रवृत्ति, समस्त मूल प्रवृत्ति पाई होगी इसमें। कौन कौन सम्मिलित होंगे इसमें? तो समस्त मूल प्रवृत्ति, जितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति हम पढ़ते हैं वो सारी मूल प्रवृत्तियां, मतलब इसमें मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत हमारा या मनोवैज्ञानिक प्रेरकों के अंतर्गत हमारा जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। तो देखिए इसमें उदाहरण लिखेंगे हम, पलायन, है ना, पलायन, निवृत्ति, है ना, पलायन निवृत्ति। उसके बाद और भी क्या लिख सकते हैं? देखिए पलायन निवृत्ति, युयुत्सा, 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 भोजनान्वेषण, 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 है ना। तो जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होगी वो सब इसी में पाई जाएगी, ठीक है, आदि। इसके बाद तीसरे आते हैं, क्या बताया इन्होंने? सामाजिक प्रेरक। क्या बताएं? तो सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो सामाजिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। इसके उदाहरण लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं है। तो सामाजिक प्रेरक के उदाहरण क्या हो जाएंगे? देखिए सामाजिक प्रेरक के उदाहरण लिखते हैं। तो जैसे प्रेम दया, प्रेम दया करुणा, स्नेह, स्नेह, वात्सल्य आदि, ठीक है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण देख लिया है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।